ये साल था 1976 का, जब नासा के कृत्रिम उपग्रह ने मंगल ग्रह की एक तस्वीर ली। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता था कि मंगल ग्रह की धरती पर कुछ इंसानी चेहरे जैसे आकृति दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगल ग्रह की धरती पर पिरामिड भी दिखाई दे रहे थे, और बिल्कुल वैसा ही पिरामिड था जैसा कि मिस्र के गीजा में मौजूद है। ऐसी आकृतियों को देखने के बाद पूरी दुनिया में मानो तहलका मच गया। दुनिया के वैज्ञानिकों को ये लगने लगा कि मंगल ग्रह हमेशा से वीरान नहीं था, बल्कि वक्त होगा कि जब वहां पर इंसानों से अधिक विकसित सभ्यता वाले लोग रहते थे, जिसे हम एलियंस के नाम से जानते हैं। जिसके बाद पूरी दुनिया में ये सवाल उठने लगा कि आखिर मंगल ग्रह पर कौन से लोग रहते थे। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि मंगल ग्रह वीरान हो गया, और जिस मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग उस ग्रह को ही छोड़कर भाग गए। क्या भविष्य में हम इंसान उसी ग्रह को अपना घर बना सकते हैं? आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि हम इंसान अक्सर मंगल ग्रह के बारे में ही क्यों बात करते हैं, जबकि हमारे पृथ्वी के नजदीक और भी ग्रह और उपग्रह मौजूद हैं, जिस पर आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसा कि देखा जाए तो हमारे पृथ्वी के बेहद नजदीक 3 ग्रह या उपग्रह मौजूद हैं, जिसमें से एक शुक्र है, दूसरा मंगल और तीसरा हमारा उपग्रह चंद्रमा। लेकिन बात यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाने की कोशिश में क्यों लगे हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम शुक्र ग्रह की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि शुक्र ग्रह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, जहां पर लगातार बारिश होती रहती है। लेकिन उस बारिश में पानी नहीं, बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एक तरफ हम इंसान गर्मी के दिनों में 40 डिग्री तापमान आते ही पागल होने लगते हैं, तो शुक्र ग्रह की 400 डिग्री सेल्सियस गर्मी में जिंदा रहना असंभव है। वहीं अगर हमारे उपग्रह चंद्रमा की बात करें तो हम जानते हैं कि चंद्रमा की धरती इंसानों के रहने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरी है। चंद्रमा पर एक भी दिन लगभग 1 महीने के बराबर होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि चंद्रमा की धरती पर सूर्य की किरणों को रोकने के लिए कोई वातावरण भी नहीं है, और उससे भी बड़ी बात ये कि हमारी पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है, चंद्रमा पर उसका सिर्फ और सिर्फ 16% है, जो हम इंसानों के शरीर के लिए किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। और तो और चांद पर पानी का कोई अंश भी नहीं है। ऐसे में हम इंसानों के लिए इकलौता विकल्प बचता है, वो है मंगल। अब मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह पर एक पतला सा वायुमंडल मौजूद है, जो सूर्य से आने वाली बुरी किरणों को काफी हद तक रोकने की ताकत रखता है। मंगल ग्रह पर भी गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है, जो पृथ्वी की तुलना में लगभग 40% है। थोड़ा सा मेहनत करके इंसान इतने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने आप को रहने के लायक बना सकता है। मंगल ग्रह पर एक दिन लगभग 24 घंटे के बराबर ही होता है, जो कि बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है। मंगल ग्रह की धरती के नीचे भले ही कम मात्रा में लेकिन पानी मौजूद है। और तो और हम इंसान मंगल ग्रह पर सोलर पैनल का भी इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान इंसानों के रहने के लायक है। इसका मतलब कि अगर पृथ्वी से बाहर कहीं इंसान जा सकता है तो फिलहाल उसके लिए मंगल ग्रह ही सबसे उपयुक्त है। यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इंसानों के रहने के दूसरे विकल्प के तौर पर मंगल ग्रह के पीछे पड़े हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि वाकई में मंगल ग्रह की धरती पर रहना इतना आसान है? क्या इतनी आसानी से कोई इंसान मंगल ग्रह की धरती पर जाकर अपनी बस्ती बसा सकता है? इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तुरंत चले जाए और मंगल ग्रह पर रहना शुरू कर दे। उसके लिए सबसे पहले हमें मंगल ग्रह को इंसानों के अनुरूप ढालना होगा, जो कि एक बेहद जटिल चुनौती है। इससे पहले हमें जानना होगा क्या इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि वो पूरे के पूरे बंजर ग्रह को रहने के लायक बना पाएगा, वो भी तब जब हमारी पृथ्वी से उस बंजर ग्रह की दूरी हजारों नहीं बल्कि लाखों किलोमीटर है। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगल ग्रह पर पानी भी है और इस ग्रह को गर्म रखने के लिए एक अच्छा वातावरण भी। लेकिन मंगल ग्रह की वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भरमार है। मंगल ग्रह पर ना ही ऑक्सीजन है, ना ही पेड़ पौधे, यहाँ तक कि उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल भी बेहद कमजोर है। ऐसे में अगर हमें मंगल ग्रह को अपना घर बनाना है तो हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे वैज्ञानिकों को मंगल की भौगोलिक स्थिति में बदलाव करना पड़ेगा, उसे लगभग पृथ्वी के जैसा बनाना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हमारे वैज्ञानिकों के लिए ऐसा कर पाना संभव है?
दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे वैज्ञानिकों का कहना है यदि हम परमाणु बम गिराकर मंगल ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वहां के वातावरण में फैला दे तो मंगल ग्रह का वातावरण काफी घना हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से मंगल ग्रह आज की तुलना में कहीं अधिक गर्म भी हो जाएगा। जैसे जैसे ये ग्रह गर्म होगा वैसे वैसे इसकी चुंबक की शक्ति वापस आ जाएगी, यानी मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया और शैवाल आदि को मंगल ग्रह पर भेजा जा सकता है जो मंगल ग्रह के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन बनाने लगेगा। भले ही ये प्रक्रिया धीरे धीरे होगी लेकिन होगी जरूर। उसके बाद जमीन के नीचे रहने वाले जोंक और केचुए जैसे जीवों को मंगल ग्रह पर भेजकर इस ग्रह की मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए किसी विस्फोटक के जरिए कुछ उल्का जैसा कोई चीज मंगल से टकराया जा सकता है ताकि वह उल्का पिंड मंगल ग्रह से टकराने के साथ साथ वहां पर पानी भी लेकर आए। भले ही आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो लेकिन यकीन मानिए अतीत में इन्हीं घटनाक्रम के चलते हमारे पृथ्वी पर जीवन बना था। आज हमारी पृथ्वी पर कई महासागर, समुद्र, नदियां और झीलें मौजूद है। उसमें पानी किसी उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने की वजह से ही मौजूद है। जो ऑक्सीजन हम सांस ले रहे हैं वो बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही निर्मित की गई है। लेकिन ये अलग बात है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी हुआ वो एक प्राकृतिक तरीका था, लेकिन इसी प्राकृतिक तरीके को मंगल ग्रह पर हमें कृत्रिम रूप से करना है और ये सब दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपने दिमाग की ताकत से करना होगा। भले ही दुनिया भर के वैज्ञानिक आज इस बात की कल्पना कर रहे हैं लेकिन वो वक्त बहुत ही जल्द आएगा जो वैज्ञानिकों के द्वारा की गई ये कल्पना वास्तव में बदल जाएगी। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या मंगल ग्रह पर वाकई कभी किसी विकसित सभ्यता का घर हुआ करता था? क्या वास्तव में मंगल ग्रह पर कभी एलियन जैसे लोग रहा करते थे? तो इस जवाब के बारे में कुछ भी 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे सबूत मौजूद है जिसकी वजह से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंगल ग्रह पर कोई न कोई विकसित सभ्यता जरूर रहती थी। दोस्तों मंगल ग्रह पृथ्वी से छोटा है परंतु ये कुछ हद तक पृथ्वी के जैसा ही है। यहाँ के ध्रुवीय पोल भी पृथ्वी की तरह ही बर्फ से ढका है। मंगल ग्रह पर भी नदियों के बहने के चिन्ह भी दिखाई पड़ते हैं और हो सकता है अतीत में मंगल ग्रह पर पानी के महासागरों की मौजूदगी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी जमाने में मंगल ग्रह पर पानी और हवा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में हुआ करते थे, लेकिन लाखों साल पहले घटित हुई किसी अनहोनी घटना की वजह से मंगल का खूबसूरत वातावरण हमेशा के लिए नष्ट हो गया। अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा को एक खोज के दौरान मंगल ग्रह पर सोडियम और जेनॉन 129 जैसी एक्टिव गैस की मौजूदगी मिली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ऐसा गैस है जो प्राकृतिक रूप से बहुत ही कम या ना के बराबर मिलती है। ये गैस हाइड्रोजन बम के भयंकर विस्फोट की वजह से बनती है। यही वजह है कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कभी मंगल ग्रह पर कोई आधुनिक एलियन सभ्यता रहती थी और इस सभ्यता के लोग आपस में ही खतरनाक युद्ध करके एक दूसरे को हमेशा के लिए समाप्त कर दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त पृथ्वी पर एक ऐसा व्यवसाय मौजूद है जो मंगल ग्रह पर सबसे पहले इंसानी बस्ती को बसाकर अपना दबदबा बनाना चाहता है, जिसमें सबसे आगे चलने वालों में से एक है टेस्ला के मालिक एलोन मस्क। हैरानी की बात यह है कि एलोन मस्क ने अभी से ही मंगल ग्रह की एक तरफ सफर की तैयारी शुरू कर दी है। उनका दावा है कि 2026 तक मंगल ग्रह पर अपने कुछ साथियों के साथ जाएंगे और वहां इंसानी बस्ती को तैयार करेंगे। उन्होंने वहां पर जनसंख्या बढ़ाने तक का प्लान कर दिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एलोन मस्क हमेशा से ही मंगल ग्रह की एक तरफा सफर की तैयारी की बात करते हैं। वो मंगल ग्रह की तरफ जाने की तो बात करते हैं लेकिन वापसी की बात पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के लिए जो सोचा है क्या वास्तव में संभव हो पाता है। ये बात तो सब जानते हैं, पृथ्वी एक न एक दिन खत्म हो जाएगी और यहाँ मौजूद इंसान की सभ्यता भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में अगर इंसानों को अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो उसे पृथ्वी का दूसरा विकल्प खोजना ही होगा। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे।